बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शेड्स बाय आयज़ा और मैं हूँ आयज़ा अनीस अहमद। हम कहकशाओं से भरी इस वसी कायनात के अब तक मालूम सैयारों में से सबसे खूबसूरत और हरे भरे सैयारे यानी ज़मीन पर रहते हैं। ज़मीन के ऊपर तो हम सभी सफ़र करते हैं और पानी पर भी, जी यकीनन हवा में भी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन के अंदर सफ़र करना कैसा लगेगा? जी हाँ, ये सफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं, बल्कि अगर ज़मीन की एक साइड से दूसरी साइड तक किया जाए तो कैसा महसूस होगा। अगर साइंस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर ले जिसके ज़रिए हम ज़मीन में एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, तो फिर देखेंगे किस तरह का महसूस होगा। लेकिन चलें फ़र्ज़ करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो चुकी है और पाकिस्तान से सुराख करके ज़मीन के दूसरी तरफ निकला जा रहा है, तो आपके ख़्याल में हम कहाँ निकलेंगे? चलें ये हम आपको बताते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे सबसे गहरा स्विमिंग पूल जिसके अंदर एक पूरा शहर डूबा पड़ा है। इसके अलावा एक ऐसा कुआं जिसमें से अज़ाब में मुब्तला जहन्नमियों की आवाज़ें आती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंसान ने अब तक ज़मीन में कितने किलोमीटर खुदाई की है और इस खुदाई में उसने कैसे कैसे शाहकार बना दिए हैं, ये आज आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर हम पाकिस्तान के दूसरी तरफ ज़मीन के अंदर से एक रास्ता बनाएं तो ये रास्ता मेक्सिको और अर्जेंटीना के दरमियान समंदर में निकलेगा और इसकी गहराई 12,740 किलोमीटर होगी। जी हाँ, 12,740 फुट या मीटर नहीं, बल्कि किलोमीटर। अब ये सवाल भी दिमाग में आता है कि इंसान जो आजकल मार्स पर जाने की तैयारियों में है और इसके लिए वो मार्स का 5.5 करोड़ किलोमीटर का फासला तय कर सकता है, तो वो ज़मीन में सुराख करके सिर्फ 12,740 किलोमीटर का सफ़र क्यों नहीं कर सकता? ऐसा भी नहीं कि इंसान ने ये कोशिश कभी की ही नहीं। इंसान ने कई मरतबा ज़मीन में खुदाई की है, लेकिन अभी तक वो ज़मीन में कहाँ तक और कितना अंदर सफ़र कर सका है, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। ज़मीन में अब तक जो मुख्तलिफ़ खुदाइयाँ की जाती रही हैं, इनमें जो सबसे कम खुदाई है वो 6 फुट की गहराई तक है, जो कब्र तैयार करने के लिए की जाती है। दूसरे नंबर पर नाइल मगरमच्छ, जो ज़मीन के अंदर 40 फुट की गहराई तक अपना बिल खोद सकता है और ये जानवरों का सबसे गहरा खोदा गया बिल है। तीसरे नंबर पर हम आपको दिखाएंगे दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल जिसका नाम डीप डाइव दुबई है। ये जुलाई 2021 में दुबई में खोला गया। ये पूल बहुत अनोखा है जिसके अंदर एक पूरा शहर डिज़ाइन किया गया है। एक ऐसा शहर जो इस स्विमिंग पूल में डूबा पड़ा है, एक उजड़ा टूटा फूटा शहर जिसमें टूटी दीवारों वाले घर, फर्निश्ड कमरे, गैराज, आर्केड और एक डूबी हुई कार भी मौजूद है। इसकी लंबाई या गहराई 60 मीटर या 200 फीट है। इस पूल में 14 मिलियन लीटर्स पानी मौजूद है और इसकी शक्ल एक बहुत बड़े ऑयस्टर की तरह है। इस पूल में 56 कैमरे और बेहतरीन लाइटिंग सिस्टम मौजूद है और ये अंडर वाटर पिक्चराइजेशन के लिए भी बेहतरीन है। कभी मौका मिले तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा। चौथे नंबर पर जो गहराई है वो है 346 फुट, जहाँ पर दुनिया का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बना हुआ है, जो कि यूक्रेन के शहर कीव में वाक़या है। पाँचवें नंबर पर जो दुनिया में गहरी जगह मौजूद है वो है दुनिया का सबसे बड़ा दरिया जो अफ्रीका में मौजूद है, जिसका नाम है कॉन्गो रिवर। इसकी गहराई 720 फुट तक नापी जा चुकी है। छठे नंबर पर जो दुनिया की सबसे गहरी जगह है वो है सैकान ट्रेल टनल। इसकी गहराई 790 फुट है। ये सुरंगनुमा रेल टनल जापान के 2 शहरों को आपस में मिलाती है।
7वें नंबर पर दुनिया की सबसे गहरी रोड टनल है जो नॉर्वे में है। ये रोड टनल सी लेवल से 292 मीटर गहरी है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो ज़मीन की 1000 फुट गहराई तक वार कर सकते हैं। 9वें नंबर पर है दुनिया का सबसे गहरा गहार। इसकी गहराई 7200 फुट है जो कि जॉर्जिया में मौजूद है। और अब हम आपको दूसरे नंबर पर बताएंगे कि अफ्रीका में दुनिया की सबसे गहरी सोने की कांच क्या है, जो 13,120 फुट है। ये दुनिया की सबसे गहरी कांच है और इसको जाने के लिए चांद के नीचे पूरा 1 घंटा सफर करना पड़ता है। इसके गहराई पहुंचने तक ज़मीन का दर्जा हरारत 66 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। आखिर में हम बात करेंगे सबसे गहरे उस सुराख की जिसे इंसान ने अब तक खोदा और यह ज़मीन पर मौजूद सबसे ज़्यादा कुदरती गहराई रखने वाली मैरियाना ट्रेंच से भी ज़्यादा गहरा है। इसका नाम है दी गोला सुपर डीप बोरहोल। इसकी गहराई 40,230 फुट या 12,262 मीटर है और ये सिर्फ 23 सेंटीमीटर चौड़ा है। रूस में किए जाने वाले इस सुराख का मकसद ज़मीन के मरकज़ तक पहुंचना था जो 6,371 किलोमीटर है, लेकिन इसे सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई तक ही खोदा जा सका। इस नाकामी की 2 बड़ी वजूहात थीं। एक तो ये कि सिर्फ 12 किलोमीटर गहराई पर ही ज़मीन का दर्जा हरारत 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जिसकी वजह से सबसे ताकतवर ड्रिलिंग मशीन ने भी काम करना छोड़ दिया। और दूसरे ज़मीन के अंदर मौजूद सख्त चट्टानें और फिर आगे इंतहाई शिद्दत रखने वाला लावा। लिहाजा फ़िलहाल तो ये नामुमकिन ही लगता है कि ज़मीन के अंदर सफ़र किया जा सके, लेकिन साइंस से कोई बैद नहीं कि ऐसी टेक्नोलॉजी कभी ईजाद हो जाए जो इस मुश्किल को हल कर सके। कुछ लोग इस सुराख को जहन्नुम का दरवाज़ा भी कहते हैं, जिसकी वजह यह है कि इस सुराख को इतना गहरा खोदा गया तो उसमें से कुछ ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसे अंदर कहीं जहन्नुम में अजाब में मुब्तला लोग चीखो पुकार कर रहे हों। आइए आपको ये आवाज़ें सुनवाते हैं। जब हवा ऐसे तंग रास्तों से गुजरती है तो मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें पैदा होती हैं, जिसे लोगों ने जहन्नुमी लोगों की चीखो पुकार का नाम दे दिया। बहरहाल ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह पाक से आपकी सलामती की दुआ के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।